इतना बुरा हुआ हमारे साथ। बहुत बुरा हुआ, सुबह सुबह उठना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज एक अफसोसनाक खबर के साथ अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। बहुत बुरा हुआ हमारे साथ और वो कैसे हुआ उसकी स्टोरी भी शुरू करते हैं। हुआ ये था हमारे यहाँ पे जो है -14 जो है टेम्परेचर था। शदीद सर्दी थी और बहुत बर्फ़ पड़ रही थी, तो तकरीबन मेरे घुटनों तक बर्फ़ थी। और पिछले दिनों की वीडियो में ऑलमोस्ट यानी आप लोगों को अंदाज़ा हो ही होगा कि यहाँ पे कितनी बर्फ़ पड़ी है। और उस बर्फ़ की वजह से जब भी बर्फ़ पड़ती है तो ख़ासकर ये बर्गेन जो कि वेस्ट में है नॉर्वे में, ये लोग इतने आदी नहीं है, यानी यहाँ की ट्रैफिक इतनी आदी नहीं होती बर्फ़ की, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती। तो जब भी पहली बर्फ़ विंटर की होती है तो बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत से मसले होते हैं, कई लोग गिरते हैं, बहुत कुछ होता है। और ऐसे ही कुछ हमारे साथ हुआ जो सईदा आपको बताएंगे। जी हाँ, तो गाड़ी जो है बर्फ़ जो है तकरीबन जो है मेरे घुटनों तक थी और गाड़ी जो है जो हमारे घर के पास पार्किंग की जगह है वहाँ पर नहीं जा पा रही, यानी कि मेरे टखनों तक, सईदा के घुटनों तक और मेरे टखनों तक। ओके ठीक है, मान लेते हैं। तो मैंने कहा, हम दोनों ने ये फैसला किया था कि गाड़ी को हम दुकान के पास पार्क करते हैं, जो हमारे घर के पास दुकान है वहाँ पे पार्क कर लेते हैं गाड़ी को, इंस्टेड ऑफ यहाँ घर के पास लेकर आए, गाड़ी फंस जाए और फिर बहुत बड़ा मसला हो। तो वहाँ पे गाड़ी पार्क की, तो मैं सुबह बच्चों को जैसे रोज़ छोड़ने जाती हूँ किंडरगार्टन में, तो वहाँ को जब सुबह छोड़ के और 9 बजे के बाद मैं वहाँ से चली गई, घर चली गई थी। तो 9 बजे के बाद जब मैं छोड़ के गई गाड़ी पार्क करके, और जब मैं वैसे तो मैं रात को वॉकिंग करती हूँ फरकान के साथ। फरकान को पता होगा हम रात को रोज़ 10 किलोमीटर वॉकिंग करते हैं और वो बहुत अच्छा है हम सेहत के लिए। लेकिन उस दिन जो है सूरज निकला हुआ था और 2 से 3 बजे का टाइम था। फरकान ने कहा कि आज वॉकिंग जो है हम लोग इस टाइम करते हैं, मज़ा आएगा, थोड़ी धूप है, थोड़ी रोशनी, अच्छा लगेगा। ये कोई मेरी सिक्स सेंस जो थी वो काम कर रही थी। मैंने कहा आज जो है, और सिर्फ ये इस वजह से नहीं, यूजुअली हम एक और रूट लेते हैं वॉकिंग का, इस बार मैंने कहा हम इस तरफ से जाते हैं। इनको कैसे पता था? मुझे नहीं पता, इनको कैसे पता लगा था? वो मैंने ही किया था। और हम वहाँ पे जब वॉकिंग तो फरकान आगे के जाए थे और जैसे बहुत तेज़ चलते हैं, लेकिन इत्तेफाक से वैसे हम साथ जाते हैं। लेकिन उस दिन जो है सब कुछ ही बहुत वो अनयूजुअल हो रहा था वैसे के लिए। और जब आगे तो फरकान जाए खड़े होकर मेरी गाड़ी के पास खड़े होकर, जहाँ पर मैंने गाड़ी पार्क की थी, उसको देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं और बड़े परेशान हाल में खड़े हैं। और मैं कह रही हूँ क्या हुआ फरकान, आप क्यों ऐसे परेशान हैं? और सईदा ने जैसे फिल्मों में होता है, गाड़ी को नहीं देखा, मुझे देख रही है कि क्यों मैं परेशान हूँ। गाड़ी आगे थी पूरी खराब खड़ी, गाड़ी को नहीं देखा। नहीं, लेकिन वो जब जहाँ से मैं आई थी तो गाड़ी की साइड नजर आ रही थी, सामने फ्रंट नजर नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने जब थोड़ा सा आगे गई तब जाकर मुझे नंबर प्लेट नजर आई कि वो गिरी हुई थी जमीन पे। और मैंने कहा हाँ ये क्या हुआ हमारी गाड़ी को। और फरकान जो है वो ज़्यादा सवाल नहीं करते, यहाँ बोलते नहीं, वो ज़्यादा सोचते हैं। मैं जो है ज़्यादा सवाल करती हूँ या ज़्यादा बोलती हूँ, और फरकान जो है वो ज़्यादातर जो है बातचीत को ज़्यादा सोचते हैं, उसको मुआयना करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सवाल करता हूँ लेकिन ज़हन में करता हूँ। हाँ, ये ज़हन में करते हैं, ये अपने आप से सवाल करके सोच रहे होते हैं। खैर मैं तो बोल जा रही थी ये कैसे हुआ फरकान, ये हमारे से क्यों हुआ, ये किसने किया, बहुत सवाल थे और हमारे पास कोई जवाब नहीं था। और सईदा ऐसे पूछ रही थी जैसे कि सारे जवाब मुझे पता है। मैं ज़्यादा ऐसा करती, कोई प्रॉब्लम कुछ होती है फरकान कैसे हुआ, फरकान से सवाल पूछना शुरू होती है। और लेकिन ये हुआ कि सवालों के साथ ही वहाँ पर कोई जवाब नहीं था। फरकान ने कहा वॉकिंग को कंटिन्यू करते हैं और फिर इन्हीं वास्ते में सोचते हैं, बार बार करते हैं। हम वॉकिंग को हमने कंटिन्यू किया, हम जाते रहे, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ज़्यादा वॉकिंग में हम बहुत खुश होते हैं। हालांकि मौसम बहुत अच्छा था, सूरज था और बर्फ़ थी, और इनफैक्ट हमने ग्लासेस भी पहने हुए थे, क्योंकि अगर आप सूरज पे बर्फ़ में ग्लासेस नहीं पहने तो आंखों में बहुत दर्द होता है। तो उस दिन हम बड़ी अच्छी तैयारी करके आए थे, बहुत अच्छी वॉकिंग के लिए जा रहे थे, बड़े खुश हो के जा रहे थे, बहुत खुश हो गए। हाँ, लेकिन ऑपोजिट हो गया कि हम काफ़ी ज़्यादा ये नहीं, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी कि ये क्यों हुआ मेरे गाँव, वो इतनी प्यारी गाड़ी है, मुझे इतनी पसंद है। और मैं सोच रहा था क्योंकि आजकल मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ, तो मैं ये सोच रहा था कि ओके वॉकिंग करूँगा, रिलैक्स, सोचूंगा नहीं। लेकिन पूरे रास्ते मुझे जो है सारा सोचना पड़ा कि कैसे हुआ होगा, किसने किया होगा और आगे क्या हुआ होगा, क्योंकि यूजुअली जब भी आपने बताया क्या हुआ है? नहीं अभी नहीं बताया, अभी तो मैं बताई थी कि हम वॉक में उनको थंबनेल से पता चली है कि क्या हुआ है और साथ ही टाइटल से पता चली है कि क्या हुआ है।
आप बता अभी मैं भी बताती हूँ उनको स्टोरी में क्या हुआ था। फिर ये हुआ कि हाँ मैम सही जा रहे हैं। फरकान वॉकिंग करने के बाद जब आपने सारी जो सिचुएशन बनाई थी कि क्या हुआ होगा, फरकान ऑलरेडी शायद अंदाजा लगा चुके थे कि क्या हुआ होगा। मैंने जहन में सारा रिकंस्ट्रक्ट कर लिया था कि ओके मुझे ये जो है किसी छोटी गाड़ी का काम नहीं है, एक बड़ी गाड़ी का काम है और ये यानी ट्रक का काम है जो कि रिवर्स कर रहा था। और रिवर्स करते हुए उसको जो है उसका एक, क्योंकि ट्रक के बहुत से वो ऐसे हुक से निकले होते हैं, तो एक हुक जो है आई थिंक वो फंस गया होगा इसके अंदर, इसकी शील्ड के, इसकी नंबर प्लेट के आगे, और वहाँ से उसने जो है उसको रिवर्स करते हुए उसको पता नहीं चला होगा और उसने सारा खींच लिया होगा। तो ये मैंने रिकंस्ट्रक्ट कर लिया था। लेकिन थिंग ये है कि उस दुकान में 3 ट्रक आते होते हैं यूजुअली डिलीवरी के लिए। एक ट्रक जो है खाना देता है, दूसरा ट्रक जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स देता है और तीसरा ट्रक जो है दूध वगैरह इस किस्म की चीज़ें देता है। अब हमने ये पता लगाया था कि इन तीनों में से कौन सा ट्रक था। हाँ हमें हो रहा था। लेकिन अभी जब हम वहाँ पहुँचे वॉकिंग के बाद बच्चों को हमने किंडरगार्टन से लिया और जब वहाँ पहुँचे और मैं जो है नुकसान काफ़ी हुआ था, फाइनेंशियल बहुत नुकसान हुआ था। फुरकान बाबा अंदाज़ा लगा थे इतने पैसे लगेंगे और सब। लेकिन फुरकान को ज़्यादा टेंशन ये थी कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरे लिए एक और काम आ गया। लेकिन मुझे ज़्यादा इस बात की नहीं थी कि मेरी गाड़ी क्यों उसको लगी है, क्योंकि मैं बहुत ख्याल से अगर मुझसे इतनी कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो मैं फुरकान से मदद लेती हूँ, लेकिन मैं इन्हें खुद पंगा बहुत कम लेती हूँ। और मैंने वहाँ पर फिर जाके जब हमने देखा और लकीली जो है मैं यहाँ ही गाड़ी रुकी, उसने फुरकान से क्या बात की थी? मैं वहाँ पे देख ही रहा था और तस्वीरें ले रहा था सारा जो है, यानी जिसे कहते हैं कि सबूत सारे इकट्ठे कर रहा था। इतनी देर में एक गाड़ी आई और वो रुकी और उसने कहा यहाँ पे इस पे कोई खिड़की पे कोई नोट छोड़िए। मैंने कहा नहीं वो नहीं, यहाँ पे तो कोई नोट नहीं था। तो यूजुअली ऐसा होता है यहाँ पे अगर कोई पार्किंग लॉट में अगर आपकी गाड़ी खड़ी हो और कोई अगर गलती से उसको या स्क्रैच लग जाए या कोई हो तो वो ऊपर एक नोट लिख देते हैं अपना फ़ोन नंबर कि ये मुझसे हो गया था गलती से और आप मुझे कॉन्टैक्ट करें कि आपको मैं पे कर सकूँ या आपकी गाड़ी रिपेयर कर सकूँ। सो हमारी गाड़ी में कोई ऐसा नोट नहीं था। तो वो कहता है कि ये जो था वो खाने का ट्रक जो सुबह आया था ये उसने किया है, और वैसे जैसे मैंने सोचा था रिवर्स करते हुए उसने किया है। और कहता है कि मेरी वाइफ ने ये सारा देखा है। तो मैंने कहा ओ मैं ये बेसिकली मैं सोच रहा था कि इनमें से कौन सा ट्रक होगा, और ये बहुत शुक्रिया कि आपने बताया है। और फिर जो है मैंने उस ट्रक की कंपनी को फ़ोन किया और उन्हें बताया ये सारी बात। शुरू में तो वो जो ड्राइवर था वो कह रहा था ना वहाँ पे और भी गाड़ियाँ हो सकती हैं, उन्होंने किया। जब मैंने उससे कहा कि मेरे पास विटनेस भी हैं जिन्होंने देखा है, तो वो कहता है हो सकता है मैंने किया हो, मैंने नोट नहीं किया ये। तो मैंने ये कहा कि दूसरे बंदे ने, उस विटनेस ने ये भी देखा था कि आपने ट्रक से निकल के देखा है बाहर। तो कहते हैं हाँ मैंने बाहर निकल के देखा था, लेकिन वो तब था जबकि मैं वापस जा रहा था, तब मैं देखता ही किसकी गाड़ी के साथ ऐसे हुआ है। तो लेकिन बहरहाल फिर मैंने उसके बॉस से बात की और उसके बॉस ने कहा हो सकता है इसी ने किया हो। बहरहाल इट डज़न्ट मैटर, हमारी इंश्योरेंस की कंपनी है वो कवर कर लेगी सारा, और आप जो है इंश्योरेंस में ये केस जो है अपना रजिस्टर करें। और रजिस्टर किया हमने। वैसे ही इंश्योरेंस से फ़ोन आई, उन्होंने कहा हम मानते हैं ये उनकी गलती थी, आपको जो है आप अपना फुल रिपेयर कराएं और सारे पैसे वो देंगे। तो फाइनेंशियली तो कोई मसला नहीं है, और वो इतना कुछ। जो मेन चीज़ है वो ये कि अभी हमें सुबह सुबह उठना पड़ रहा है, और मैं आजकल जो है मैं एक्सट्रीमली बिज़ी हूँ। तकरीबन मैं कितने घंटे यानी कह लें कि मैं तकरीबन 14 घंटे काम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो मेरे पास बेसिकली ज़रा भी इसका भी टाइम नहीं है। और तो लेकिन ये कि अभी हमें जो है दूर जगह पे जाना पड़ रहा है, जो कंपनी इसको सही करती है, निसान की डीलर और सारे उन्होंने जो जिनके पास सारे पुर्जे होते हैं ओरिजिनल वो, तो वहाँ जाना पड़ रहा है। और वहाँ जाएंगे, वहाँ से हमें जो है अभी एक और किराए की गाड़ी वो देंगे जो हमने लेनी है। सो ये
ये सारा, और तब तक जब तक ये रिपेयर करेंगे तकरीबन उनको 3-4 दिन लगेंगे ये सही करने में, और उसके बाद जो है वो हमें वापस मिलेगी, तब तक हमारे पास कोई किराए की गाड़ी होगी। ये भी किराए की नई गाड़ी लेके आ चुके हैं घर में, और अभी जो हमारी गाड़ी है वो भी रिपेयर होने के लिए मेरे को दे दी है। अब हमें निकाय 2 से 3 दिन में मिल जाएगी। जहाँ गाड़ी ठीक होके आ चुकी है, हम उसको लेके आ चुके हैं, और उन्होंने बहुत से ठीक नहीं की, आगे से यहाँ से वैसे भी ख़राब हुई थी, और उन्होंने पूरा फ्रंट जो है वो नया लगाया, सारा नया। लेकिन इसके अलावा जो अच्छी बात ये थी कि उन्होंने पूरी साफ़ भी किया। हाँ, बहुत सर्विसिंग की। और अभी गाड़ी ठीक करवाने के बाद हम लोग जो है खाना खाने के लिए आए हैं इस रेस्टोरेंट में, बच्चे जो है किंडरगार्टन में। आज कैसा लग रहा है बच्चों के बगैर हम डेट पे आए हुए हैं? काफ़ी अर्सा के रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ा पुरसकून है जी हाँ, काफ़ी मज़े से आराम से। बच्चे ये है कि तंग नहीं करते, लेकिन फिर भी बहुत जी हाँ, तंग नहीं करते, बच्चे बहुत अच्छे हैं। बस थोड़ा टाइम से हमें अकेले में मिस चाहिए। और फिर अभी जो है यानी ज़्यादा वो टाइम है कि आपको ज़्यादा रिलैक्स रहना चाहिए और ज़्यादा कंसंट्रेशन, क्योंकि बच्चे ही होते हैं कि फिर हों तो फिर आप खाना जो है यानी हमें उनका भी देखना पड़ता है, उनको भी देखना पड़ता है, तो सही खाने को एंजॉय नहीं कर सकते। अभी ये है कि अभी हम ज़्यादा मज़े से खाने को एंजॉय कर सकते हैं, बातें आराम से कर सकते हैं। बच्चे हों तो हम आराम से बातें नहीं कर सकते, बच्चे इंट्रोडक्शन बार बार होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा कभी कभी करना चाहिए। हाँ,